Assalamualaikum, you are seeing my YouTube channel Braille Learning with Bushra. Welcome to class 1. Today we will start our Braille course 3601 and before starting our class I will teach you from where Braille is started. Louis Braille was born in France. At the age of 3 he was founded his right eye with a cobbler's tool while playing in his father's workshop. No medical knowledge could save his eyesight at that time. Louis' left eye became inflamed, apparently due to the subsequent his eye side lost. At the age of 5, Louis Braille was completely blind. He is considered to be the inventor of a writing system touch that bears his name, the Braille system. This revolutionary system has allowed blind people to access writing culture and it can therefore be considered a major advance in the quality of life for the blind. अब ब्रेल लर्निंग जो है कहाँ से स्टार्ट हुई? लुइस ब्रेल ने ब्रेल को स्टार्ट किया 3 इयर्स की एज में अपने फादर की शॉप पे खेलते हुए उजार की आंख में चले जाने से इसकी आंख जो है वो ज़ाया हो गई और 5 साल की उम्र में जो है इसने ब्रेल सिस्टम को जो है वो स्टार्ट किया ब्लाइंड पर्सनस के लिए। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग ब्लाइंड बच्चों को जो है पढ़ना लिखना सिखाते हैं और फिंगर से टच करके स्टूडेंट्स जो है वो उसको रीड करते हैं। ये एम्बोस्ड डॉट्स की मदद से जो है वो स्टडी किया जाता है। अब इसमें क्या है, हमारे पास ब्लाइंड स्टूडेंट्स जो है वो इसको बहुत अच्छे से लिखना और पढ़ना सीख जाते हैं और ज़िंदगी के हर शोबे में वो बहुत अच्छे से अपने जो है लाइफ को जो वो सर्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट हमारे पास बायोग्राफी है इसकी, जो मैंने आपको बता दी कि लुइस ब्रेल कौन था। ये इसकी पिक्चर भी आपके सामने मैंने शो की है। ये लुइस ब्रेल की पिक्चर है और इसके बचपन की, इसके जवानी की, और इसके बाद फिर हम लोग लिखते कैसे हैं, स्टाइलस की मदद से। ये आप लोगों के सामने जो है ये स्टाइलस की पिक है। इसकी मदद से हम लोग फ्रेम पर जो है डॉट्स को हम पोस्ट करते हैं और डॉट्स को हम पोस्ट करके उसको टच करके हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेम। ये फ्रेम है जिसको यूज़ करके हम लोग लिखते हैं और ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है इसके प्रॉपर जो है वो स्लाइड शो करती हूँ कि किस तरह से हम लोग इसके ऊपर लिखते हैं और डॉट्स को कैसे कंपोज किया जाता है। नो इंट्रोडक्शन टू ब्रेल फ्रेम। नो इंट्रोडक्शन टू ब्रेल फ्रेम। ये हमारे पास एक ब्रेल फ्रेम है और ये हर लाइन में हमारे पास क्या है, ये 27 लाइंस पर मुश्तमिल होता है फ्रेम और हर लाइन के अंदर 30 सेल्स हैं। ठीक है, ये एक फर्स्ट जो ये हमारे पास स्टाइलस है जिसकी इसमें हमारे पास जो पिन की मदद से हम लोग डॉट्स को जो वो पेज अंदर रख के एम्बोज करते हैं। ये एक एक सेल जो वो ठीक है हमारे पास ये है। अब ये देखिए मैं आपको एक सेल दिखाने लगी हूँ, इसमें 6 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एक सेल था जिसको मैंने आप लोगों को बताया, ये एक सेल में 6 डॉट्स होते हैं। अब मैं आपको पेज पे जो है एक इसके जो वो स्केच बताने लगी हूँ। ठीक है, और साथ में हम लोग किस पेज लिखते हैं डॉट्स को, ब्रेल फ्रेम पेज पे। ये ब्रेल पेज है और ये सिंपल वाइट पेज की तरह का होता है। इसके ऊपर हम लोग डॉट्स को जो वो एम्बोज करते हैं। एम्बोज करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अगर तो ब्रेल पेज नहीं मिलता तो क्या करें कि हार्ड चार्ट लें, उसको A4 साइज़ का जो वो इसी साइज़ का कट कर लें। हार्ड चार्ट इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो डॉट्स जो है वो ज़्यादा देर तक हम लोग जो बैठते नहीं हैं और यूज़ कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और दूसरे जो आम पेज होते हैं उसके ऊपर डॉट्स जो है वो एम्बोज ईजीली नहीं होते। आप ये हमारे पास देखें एक सेल है, इसके अंदर हमारे पास 6 डॉट्स हैं और हमारे पास पोजीशनिंग कैसे है मैं आपको बताती हूँ। ये एक सेल है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नंबरिंग जो वो स्टार्ट होती है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 1 2 3 हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है और राइट साइड पे हमारे पास है 4 5 6। ये हमारे पास सेल की पोजीशन है 1 2 3 जो है ये लेफ़्ट साइड पे है और इसी तरह से 4 5 6 जो है ये हमारे पास जो है वो राइट साइड पे पोजीशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये हमारे पास पेपर की जो पोजीशन है उसके ऊपर जो डॉट्स होते हैं ये उनकी पोजीशन मैंने डिनोट की हुई है।
जब हम लोग फ्रेम पे लिखते हैं तो हमारे पास जो है वो पोजीशन चेंज हो जाती है डॉट्स की। हम लोग राइट टू लेफ्ट साइड जो है वो लिखते हैं, और जब उसको स्टडी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि लेफ़्ट टू राइट साइड जो है वो उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, लिखने के लिए हम लोग राइट टू लेफ़्ट साइड यूज़ करते हैं और स्टडी करने के लिए लेफ़्ट टू राइट साइड यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये मैंने आप लोगों को सेल जो है वो ऊपर दिखाया था, ये हमारे पास पोजीशन है इसकी कि हमारे पास फ्रेम के ऊपर जो पोजीशन होती है। ठीक है, ये पेज की पोजीशन। अब मैं आपको फ्रेम की पोजीशन जो है वो नोट करने की, फ्रेम की पोजीशन हमारे पास कैसी होती है। फ्रेम पे हमारे पास ड्रॉट्स की जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाती है, यानी कि राइट साइड पे जो नंबर्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे और लेफ़्ट साइड वाले नंबर्स जो है वो राइट साइड पे चले जाएंगे। 1 2 3 हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास राइट साइड पे है, और 4 5 6 जो है हमारे पास लेफ्ट साइड पे। ये हमारे पास पोजीशन जो है ये फ्रेम की पोजीशन है। ये फ्रेम पे हम लोग जिस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ये उसकी पोजीशन है कि नंबर पोजीशन जो मैंने डिनोट की है, ये फ्रेम पे पोजीशंस को डिनोट कर रहे हैं। अब इसी तरह से हमारे पास जो है डॉट्स जब लिखेंगे तो हम लोग ने ध्यान रखना है कि उसको डॉट्स को लिखना कैसे है, और हमें बेसिकली जो है वो डॉट्स का पता होना चाहिए। अब हम लोग जो है ये बुक से तैयार करेंगे इसे कैसा है। अब ये हमारा कोर्स कोड जो है ये 3602 है, इंग्लिश ब्रेल कोर्स। फर्स्ट हम लोग अपना इंग्लिश ब्रेल कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, और ये मैं आपको बताऊंगी कि डॉट्स कहाँ से हमारे पास किस तरह से स्टार्ट हो रहे हैं। ए के डॉट 1, बी के डॉट 1 2, सी के डॉट्स हमारे पास क्या है 1 4, और डी के डॉट्स 1 4 5, ई के डॉट्स है 1 5, एफ के डॉट्स है 1 2 4, जी के डॉट्स 1 2 4 5, एच के डॉट्स है हमारे पास 1 2 5, और आई के डॉट्स है 2 4, और जे के डॉट्स 2 4 5। अब नीचे जो हमारे पास ये नंबरिंग दी है डॉट्स की, ए के डॉट क्या है डॉट 1 बी 1 2 सी 1 4, इसी तरह से हमारे पास दिया हुआ है एफ जी एच आई जे के सारे 1 5, एफ के डॉट्स आगे दिए हमारे पास जब प्रैक्टिस करें तो दो सेल्स हमारे पास छोड़ के जब हम लोग इसलिए कि बच्चों के जो प्रैक्टिस नहीं होती और डॉट्स जो वो मिक्स हो जाते हैं और बच्चों को समझ नहीं आती। सो इसलिए यहाँ पे एक लाइन्स में लिखा हुआ है कि आप लोग जब प्रैक्टिस करें स्टार्ट पे 2 सेल्स छोड़ के अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करें। जब आप लोग प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद जो एक सेल छोड़ना स्टार्ट करें पे हम लोग इन डॉट्स को। अब मैं आपको जो है फ्रेम पे लिखना सिखाऊंगी कि फ्रेम में जो किस तरह से हम लोग डॉट्स को कंपोस्ट करेंगे। और ये फ्रेम के अंदर पेपर को लगा एडजस्ट करने के बाद लगाने के बाद हम लोग स्टाइलिस की मदद जो में लिखेंगे डॉट्स को। ठीक है, ये पेपर को जो मैंने एडजस्ट कर लिया। अब इधर जो है वो मैं फर्स्ट लाइन से तो भी स्टार्ट नहीं कर रही, सेकंड लाइन से जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो वो मैंने छोड़ दी, स्किप कर दी, क्या है डॉट्स खुद से मैंने छोड़ दी। ठीक है, नेक्स्ट पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ कि डॉट्स की किस तरह से मैं लगा रही हूँ। नीचे देखिए ये एक सेल थे इस डॉट 1, ठीक है, ए। नेक्स्ट मैंने 2 सेल्स छोड़ दी, आगे मैं डॉट्स लगा रही हूँ 1 2 बी, नेक्स्ट है आगे, ठीक है, 1 2 बी, आगे फिर इसी तरह से आगे फिर 2 सेल्स छोड़ दिए 1 4 सी, उससे अगले सेल में जो है इसी तरह से नेक्स्ट आगे देखें 1 4 5 डॉट्स क्या है 1 4 सी के डॉट्स 1 4, और इसी तरह से मैं हर के डॉट्स क्या है हमारे पास 1 4 अल्फाबेट के बाद 2 सेल्स 1 4 5 डी, ठीक है, डी के डॉट्स क्या है 1 नेक्स्ट है मैंने फिर 2 सेल्स छोड़ दिए, उसके बाद मैं लिख रही हूँ ई के डॉट्स 1 5 ई। नेक्स्ट फिर मैंने 2 सेल्स छोड़ दिए 1 4 5 1 के डॉट्स 4 एफ 1 2 4 एफ। नेक्स्ट फिर 2 सेल्स छोड़ने के बाद मैंने आगे जी के डॉट्स लगाया 1 4 5 जी, 1 2 4 5 जी। नेक्स्ट फिर सेल छोड़ने के बाद एच के डॉट्स 1 2 5 1 2 एच। उसके बाद है हमारे पास 2 4 आई के डॉट्स लगाए 2 4 5, ठीक है, 2 4 आई। जे के डॉट्स लगाए मैंने उसके बाद 2 4 5। अब ये अल्फाबेट्स के डॉट्स मैंने आपको नोट किए, जी के डॉट्स के हमारे पास क्या है कि ए के डॉट्स बी सी डी ई एफ जी एच और आई ये जे के डॉट्स। अब इसको मैं पेपर को निकालने लगी हूँ और इसके बाद जो मैं डॉट्स आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि किस तरह से एम्बोस्ड होते हैं ब्रेल में। ये ए के डॉट है, बस ए के डॉट है डॉट 1, नेक्स्ट के डॉट्स 1 2 के डॉट्स, सी के डॉट्स, फिर उसके बाद डी के डॉट्स, ई के डॉट्स, एफ के डॉट्स, जी के डॉट्स, एच के डॉट्स, आई और फिर जे के डॉट्स। ठीक है, ये हम लोग ने डॉट्स को जो वो एम्बोस्ड किया इधर।
नेक्स्ट मैंने इधर जो है वो हार्ड प्रिंट फॉर्म में भी इसके अल्फ़ाबेट्स के जो डॉट्स थे वो अल्फ़ाबेट्स में मैंने नीचे जो है उसको लिख दिया, ठीक है, कि हमारे पास ये क्या है। और अल्फ़ाबेट्स को ये देखिए नीचे मैंने जो है वो इसको प्रिंट फॉर्म में जो वो नीचे लिख लिया डॉट्स के नीचे, ताकि आप लोगों को जो वो डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। अदरवाइज़ जब हम लोग ब्रेल में डॉट्स को लिखते हैं तो ये प्रिंट फॉर्म में नीचे जो है वो डॉट्स नहीं लिखे जाते, ठीक है। इसको जस्ट जो है वो हम लोग एज इट इज़ जो है वो डॉट्स को जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे जिस तरह से हम लोगों ने लिखा है इसको, ठीक है, ब्रेल में। और प्रिंट फॉर्म में जो है वो अल्फ़ाबेट्स के डॉट्स को नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास है लेसन नंबर 1 और स्टार्ट हम लोग करें। लेसन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, डॉट्स है A to J। ए के डॉट क्या है, डॉट 1, बी के डॉट 1 2, सी के डॉट्स क्या है 1 4, डी के डॉट्स 1 4 5, ई के डॉट्स 1 5, एफ के डॉट्स 1 2 4, जी के डॉट्स 1 2 4 5 और एच के डॉट्स क्या है हमारे पास 1 2 5, आई के डॉट्स 2 4, जे के डॉट्स 2 4 5, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है और डॉट्स जो है वो मैं आपको फ्रेम पे लिख के ऑलरेडी जो है वो दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास नीचे जो है इन डॉट्स की जो है नंबरिंग लिखी हुई है, ए के डॉट्स, ठीक है, इसी तरह से बी के डॉट्स की नंबरिंग मेंशन्ड है, उसके बाद सी के डॉट्स की नंबरिंग जो है वो मेंशन्ड है और सिमिलरली जो है हमारे पास जे तक जो है डॉट्स की नंबर्स जो है वो मेंशन है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस राइटिंग दी साइंस लीविंग 2 स्पेसेस बिटवीन ईच, यानी कि जब आप लोग प्रैक्टिस करें तो क्या करें, स्टार्ट पे जिनको ब्रेल नहीं आती वो क्या करें कि हर वर्ड के बाद, हर लेटर के बाद क्या करें, 2 सेल्स को छोड़ दें और जब प्रैक्टिस जो है वो हो जाए और उसके बाद क्या करें कि लिखे हुए पेज से इसको जो है वो रीड करने की कोशिश करें कि आप लोगों ने क्या लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास है पंक्चुएशन। A full stop or other punctuation follows immediately after a word and one space and only one must be left between the full stop and the beginning of the next sentence। जिस तरह से बाकी हम लोग इंग्लिश की जो हमारे पास सेंटेंसेस वगैरह होते हैं उसमें हम लोग रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, पंक्चुएशन साइंस यूज़ करते हैं डिफरेंट, एज इट इज़ ब्रेल में भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट पंक्चुएशन साइंस जो है वो यूज़ होते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, पंक्चुएशन साइन फर्स्ट जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये क्या है हमारे पास, फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप के डॉट्स हमारे पास क्या है 2 5 6, लोअर डी। अब हमारे पास आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि अपर कंट्रैक्शंस कौन से हैं और लोअर कंट्रैक्शंस जो है वो कौन से हैं, ठीक है। ये मैंने आपके सामने जो है ये एक सेल्फ जो है मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसमें 6 डॉट्स थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास जो डॉट 1 4 है, जिस भी लेटर के अंदर हमारे पास डॉट 1 4 यूज़ होगा वो हमारे पास क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल वर्ड है कोई भी, ठीक है, तो जब हमारे पास डॉट 1 और 4 यूज़ होगा तो वो क्या होगा हमारे पास अपर कंट्रैक्शन हो जाए, अपर हो जाएगा, ठीक है, अपर वर्ड। अब लोअर में हमारे पास क्या है, लोअर डॉट्स में हमारे पास, ठीक है, अपर डॉट्स में डॉट 1 और डॉट 4 यूज़ होते हैं और लोअर डॉट्स में हमारे पास सेल जो है 2 3 5 6 ये यूज़ होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं आप लोगों को जो है वो पंक्चुएशन डॉट तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज है, देखिए क्या है, एक्सरसाइज है ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग एक्सरसाइज लीविंग 1 स्पेस बिटवीन ईच वर्ड। जब हम लोग ब्रेल में लिखते हैं तो क्या करते हैं, हर वर्ड के बाद एक सेल जो है वो छोड़ देते हैं और देयर इज ए फुल स्टॉप आफ्टर ए वर्ड, और जहाँ भी हमारे पास फुल स्टॉप होगा वहाँ पर हमने क्या करना है, फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस जो है वो छोड़नी है, एक सेल छोड़ना है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो स्टार्ट करना है नेक्स्ट सेंटेंस के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि जिस तरह से हम लोग ग्रामेटिकली लिखते हैं सेंटेंस को, उसके बाद फुल स्टॉप उसी वर्ड के बाद लगाया जाता है, एज इट इज़ इस रूल को फॉलो करते हुए हमारे पास क्या है, वर्ड के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं और फुल स्टॉप लगाने के बाद जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, ब्रेल लाइन में हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांसक्राइब ईच लाइन शुड एग्जैक्टली फिट ए ब्रेल लाइन ऑफ 36 सेल्स फॉर द बेस्ट वे ऑफ प्रोसीडिंग
सी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, यहाँ पे हमारे पास ये है कि इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स जो है वो स्टार्ट पे जो दिए हुए वो चेक करें, उसके मुताबिक जो भी उन्होंने कहा लिखें। अब हमारे पास दो वेज हैं इसको लिखने के। एक तो ये, अब हमारे पास जिस तरह से सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनको एज इट इज़ ट्रांसक्राइब कर दें, इनको ऐसे ही लिख दें। इसके लिए ये है कि फर्स्ट लाइन जैसे गिवन है हमारे पास, इसको कंप्लीट करें, उसके बाद जितने सेल्स छूटते हैं हमारे पास उनको छोड़ दें और नेक्स्ट पे लिख लें। अदर वे हमारे पास ये है कि उसके आगे ही नेक्स्ट सेंटेंस को जो है वो स्टार्ट कर लें, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो मैंने एक और कंसेप्ट बताया जो कि इधर नहीं बताया गया। स्टार्ट पे ही मैं आपको कंसेप्ट दूंगी कि जिस तरह से हम लोग कैपिटल लेटर को लिखते हैं और स्मॉल लेटर में डिफरेंस होता है, एज इट इज़ ब्रेल में भी हमारे पास जो है वो स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब हमने ब्रेल में कैपिटल लेटर लिखना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेल में लगाएंगे .6 और उसके साथ जो है नेक्स्ट सेल में हम लोग जो है वो लेटर जो है वो लिख देंगे। अब मैं आपको जो है वो ब्रेल फ्रेम पे लिखना बताऊंगी कि किस तरह से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को लिखना है। और एट द एंड जो है वो इस एक्सरसाइज का लिंक जो है वो मैं आपको सॉल्व एक्सरसाइज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब आप लोगों ने गौर से देखना है कि मैं किस तरह से फ्रेम पे इसको जो है वो लिख रही हूँ एक्सरसाइज को। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को लिखने का वे जो है वो पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, पहले मैंने आप लोगों को जो है वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, डॉट्स वगैरह, और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि मैं एक्सरसाइज को ट्रांसक्राइब करना जो है मैं आपको सिखाऊंगी। फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अबाइड, एसिड, एडिज, बैड, बीफ, बाइट, कैडिज। उसके अलावा जो है ये मैं आपको कुछ, ठीक है, लाइंस जो है मैं आपको लिख के सिखाने लगी हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मैं आपको इस पूरी एक्सरसाइज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो इसलिए मैं आपको कुछ लाइंस जो है वो लिखना सिखाऊंगी। अभी देखें ब्रेल फ्रेम पे कैसे लिखने लगे। फर्स्ट हमारे पास लेटर जो था वो स्मॉल था, तो इसलिए यहाँ पे भी मैं जो वो स्मॉल लेटर लगाऊंगी। अब बाइट के लिए .1 ए, नेक्स्ट में बी के डॉट्स लगाए 1 2, फिर उसके बाद आई के डॉट्स 2 4, फिर उसके बाद डी के डॉट्स, और फिर नेक्स्ट है हमारे पास ई, अबाइड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एसिड। अबाइड के बाद क्या है, एसिड। ये देखें डॉट्स में कैसे इसमें जो है वो पुट कर रही हूँ, ए सी आई डी ई, अबाइड एसिड। फिर उसके बाद ये एक सेल जो है वो छोड़ देना है, एक सेल छोड़ने के बाद आगे हमने डॉट्स लगाने हैं, एडिज, ए डी के डॉट्स लगाए, उसके बाद ए, नेक्स्ट है हमारे पास जी ई, एडिज। नेक्स्ट फिर एक सेल छोड़ देंगे, उसके बाद है हमारे पास बैड, बी ए डी, बैड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बीफ, बी डबल ई एफ, बीफ। ये हमारे पास क्या रहेगा, बी डबल ई एफ, बीफ। स्टूडेंट्स हमारे पास वर्ड है बाइट, BIDE, बाइट। ये देखें एक सेल छोड़ने के बाद आगे हमारे पास कितने सेल्स बचते हैं, 1 2 3, जबकि हमारे वर्ड के जो डॉट्स हैं वो कितने हैं, 4। सो हम लोगों ने ये जो है शो कर लेना है कि हमारे वर्ड के जितने डॉट्स हैं उतने ही आगे सेल्स भी होने चाहिए। अगर हमारे पास सेल्स कम हैं तो उस सूरत में क्या करें कि सेल्स जितने भी छूटते हैं उनको छोड़ दें और नेक्स्ट लाइन में जो है वो उसको लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, बाइड, BIDE, बाइड, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 4 सेल्स छोड़ दिए, नेक्स्ट लाइन में मैं लिखने लगी हूँ BIDE, बाइड, आई के डॉट्स, फिर नेक्स्ट में डी के डॉट्स, और इसके बाद ई के डॉट्स 1 और ये 5, वाइड। नेक्स्ट फिर मैंने एक सेल छोड़ दिया, उसके बाद लिखना है कैडेज, CADGE, कैडेज।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास केज, CAGE केज, ठीक है, एक साल छोड़ दिया, CAGE केज। उसके बाद है डिसाइड। अब हमारे पास इसमें आगे फिर एक साल छोड़ दिया, डिसाइड के डाइट्स लगाएंगे, DECIDE, डिसाइड। उसके बाद है हमारे पास डिफेस, सेल छोड़ने के बाद DEFACE, डिफेस। उसके बाद आगे है डाई, DIE, डाई, DIE, डाई, डिफेस, डाई। नेक्स्ट है हमारे पास एग, EGG, एग। नेक्स्ट है फेड, FADE, फेड, FADE, फेड। स्टूडेंट्स जिस तरह से लिखते हुए हमारे से अक्सर जो है वो प्रिंट फॉर्म में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसको रेज करके हम लोग डॉट्स को जो है वो ठीक कर लेते हैं। अब ब्रेल में भी हमारे पास ऐसा होता है कि डॉट्स को जो है वो रेज कर लें, जैसा कि अभी हमारे पास वर्ड था एज, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें डॉट्स, तो DE, ठीक है, डिफेड जो है ये वर्ड हमारे पास क्या था, डिफेस, ठीक है, DEFACE, डिफेस। तो यहाँ पे हमारे पास डॉट जो है ये एक्स्ट्रा लग गया, तो इसको मैंने जो है वो पिन से जो है वो स्टाइलस से उसको कर दिया, ठीक है, रिमूव, बिठा दिया उसको। ये आप लोग देख सकते हैं कि डॉट जो है वो अब नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो टच करने से वो फील नहीं होगा, क्लियर। तो एक बार श्योर कर लें कि अगर हमारे पास पेज जो है वो पिन हुआ है, ठीक है, लॉक किया हुआ है, अगर तो पेज लॉक किया हो तो फिर वो उस डॉट को वो जो है वो उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है, अदरवाइज हमारे पास डॉट्स को जब वो पोजीशन पे लेके आना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मैंने लिखा फेड, फेड के आगे है हमारे पास 5, FIFE, 5, FIFE, ठीक हो गया। उसके बाद है फिग, नेक्स्ट है हमारे पास फिग, FIG, फिग। उसके बाद है हमारे पास गैब, ठीक है, क्या है, गैब, GAB, गैब। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड, HIDE, हाइड, HIDE, हाइड। नेक्स्ट है हमारे पास आइडिया, ठीक है, इसमें जो है वो एक्सरसाइज में कोई कंट्रैक्शन यूज़ नहीं कर रही, सो जो है इसके ऊपर आप लोगों को भी लिखते हुए जो टाइम लगेगा, IDEA। और ये आप लोगों को चाहिए कि प्रैक्टिस करके इसको रीड करें। आइडिया, उसके बाद है हमारे पास आइस, आइडिया के बाद क्या है, आइस, ICE, आइस। और नेक्स्ट है हमारे पास आइस के बाद JADE, जेड, JADE, जेड। और नेक्स्ट है जैग, JAG, जैग। नेक्स्ट है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के डॉट्स ये देखें, मैं आपको बता रही थी कि लोअर में लिखने, ये देखें डॉट 1 2 3 4 5 6। अब लोअर डी के डॉट्स क्या है हमारे पास, डॉट्स डी के क्या होते हैं 1 4 5, जबकि लोअर डी के डॉट्स क्या हो जाएंगे 2 5 6। ये फुल स्टॉप के डॉट्स, ये देखें मेरा वर्ड पूरा हुआ, उसी वर्ड के साथ मैंने फुल स्टॉप के डॉट्स लगाए, और नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले जो भी एक साथ छोड़ देंगे, जैग। उसके बाद नेक्स्ट देखें, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको कैपिटल लेटर जो है वो लिखना बताऊंगी डॉट 6 के साथ,
ये देखें सेल छोड़ दिया, उसके बाद मैंने .6 लगाया। .6 लगाने के बाद उसके साथ वाले सेल में ही मैंने जो है वो लेटर लिख दिया जो हमारे पास कैपिटल है। आई कैपिटल था, आई को मैंने जो वो कैपिटल कर दिया। उसके बाद है हमारे पास हिड, HID, हिड। उसके बाद है हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बैडेज। बैडेज के जो है ये 5 लेटर्स हैं और पंक्चुएशन साइन का फुल स्टॉप। ये टोटल हमारे पास जो है वो 6 लेटर्स बनते हैं, ठीक है, एक पंक्चुएशन का और 5 लेटर्स। अब हम लोग ने ये श्योर करना है कि हमारे पास आगे कितने सेल्स आते हैं, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि ऊपर वर्ड तो कंप्लीट आ जाता है बट पंक्चुएशन साइन नहीं आता, तो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि पंक्चुएशन साइन को नेक्स्ट लाइन में जो है वो ले जाते हैं। ये वे जो है वो रॉन्ग वे है, इस तरीके से नहीं लिखते। ब्रेल में जब भी हम लोग लिखते हैं तो पंक्चुएशन साइन को सी के वर्ड के साथ लिखते हैं। आपने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप लोग वर्ड ऊपर लिखे और पंक्चुएशन साइन आप लोग कहेंगे वो नीचे लिख दें, क्योंकि अगर आप लोग जो वो पंक्चुएशन साइन लो डी को नीचे लिख देंगे तो वो कुछ और पढ़ा जाएगा, ठीक है, वो फुल स्टॉप नहीं पढ़ा जाएगा। सो बी केयरफुल व्हेन यू राइट योर एक्सरसाइज। 9.6 के बाद मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। आई के बाद हमने क्या लिखा, हिड। उसके बाद मैंने आगे लिखा ठीक है। हिड के बाद लिखा के बाद आ गया हमारे पास बैडेज, BADGE। इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे BADGE। इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, ये फुल स्टॉप। सेम इसी पैटर्न पे जो है वो आप लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है ये फ्रेम में से पेज निकाल के जो है वो दिखाने लगी हम लोगों ने इसको क्या लिखा। अब ये देखें मैंने वही पेपर चूज़ किया है और आप लोगों को जो है वो हाफ एक्सरसाइज जो है वो मैंने लिख के जो है वो एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ ये लिखा क्या है, ठीक है। लुक एट दिस डॉट्स। फर्स्ट देखें ये क्या है, B के डॉट्स, फिर उसके बाद क्या है I के डॉट्स, फिर उसके बाद D और ये E। आप लोगों को बताने के लिए मैंने डॉट्स जो है वो बताएं। इसको रीड कैसे करेंगे, अबाइड, एसिड, एडिज, बैड, बीफ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बाइट, उसके बाद केज, कैडेज, ठीक है, ये हमारे पास वर्ड है कैडेज। उसके बाद है केज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिसाइड, डिफेस। ये क्या है हमारे पास, डिग, एग, फेड। उसके बाद है 5। उसके बाद पिग, गैब। नेक्स्ट वर्ड ये देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है गाइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हाइड, ये वर्ड है हमारे पास हाइड। उसके बाद हमारे पास है आइडिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, आइस, जेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जैग। और ये फुल स्टॉप था, इसको हम लोग स्टडी करते हुए रीड करते हुए नहीं फुल स्टॉप को पढ़ेंगे, जैग जस्ट रीड करेंगे, आई। उसके बाद हमारे पास क्या है, हिड, आई हिड द बैडेज। यहाँ तक हमारे पास जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप सो आप लोगों को ब्रेल की ये जो एक्सरसाइज है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो आप लोग जो है वो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, सो डैट कि जब आप लोगों को नेक्स्ट लेसन नंबर 2 मैं सेंड करूं तो आप लोगों को फर्स्ट जो है वो मिल सके। अगर आप लोगों को ये लेसन पसंद आया, समझ आई तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर जो है वो शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।